जय श्री राम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि गोचर में ग्रह कब फल देता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देखिए, शनि आपको पता है एक राशि में 2.5 साल रहता है। अब ऐसे में यदि व्यक्ति आपसे प्रश्न करे कि इन 2.5 सालों में कब मेरा समय बदलेगा, कब शनि का फल मुझे प्राप्त होगा, मान लीजिए शुभ फल है तो भी व्यक्ति में आस होती है कि यार मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, और अगर बुरा वक्त भी है तो भी लोग सचेत होना चाहते हैं कि आप उन्हें बता दें कि भाई ये वाला टाइम थोड़ा आपके लिए सही नहीं है, इसमें थोड़ा जोखिम कम लीजिएगा। तो आज आप जानेंगे कि कैसे इतने बड़े टाइम पीरियड को कम करके आप बांट सकते हैं, आप बता सकते हैं। या 4 महीने, इसका ध्यान रखना, इन 4 महीने में प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए जिस विधा का प्रयोग हम करेंगे उसको ज्योतिष में ग्रहों की कक्षा कहा जाता है। यह अष्टक वर्ग का पाठ है। इसमें किया क्या जाता है कि एक राशि को बांट दिया जाता है अलग अलग ग्रहों के मध्य। ठीक है, आपको पता होगा कि एक राशि 30 अंशों की होती है, उसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं, उसमें 9 नवांश आते हैं। ऐसे करके अगर मैं बताने लगूं तो बहुत कुछ उसमें आप देख सकते हैं। क्या होता है, ये कैसे रिजल्ट देता है, इसको कुंडली पर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और अष्टक वर्ग 8 फैक्टर्स का गेम है। 7 ग्रह और 1 लगन, कुल मिलाकर 8 फैक्टर का गेम है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को 8 से भाग दे देंगे। तो जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा करीब करीब 3 डिग्री 45 मिनट, या यूं कहे 3.25 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, 3.25 डिग्री के या 3 डिग्री 45 मिनट के अलग अलग 8 खंड बना लिए। एक राशि को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये पार्ट कैसे हुए? 0 से 345 डिग्री, 345 से 730 डिग्री, 730 से फिर वो 345 ऐड किया, 11-15 आया, 11.25 आप बोल सकते हैं, 11.25 डिग्री, फिर 11.25 से 15 डिग्री। तो आधी राशि हमारी हो गई 4 में, और बाकी की 4 भी इसी तरह आप कर सकते हैं। तो हमारे पास 8 टुकड़े हो गए एक राशि के। अब हम क्या करेंगे, अब इन 8 टुकड़ों को हम इनके स्वामी अलॉट करेंगे, या यूं कहे हर एक पार्ट का एक ग्रह स्वामित्व लेता है कि ये मेरा एरिया है। जब कोई इस जोन में से गुजरेगा तो हमसे परमिशन लेनी जरूरी होगी, या मेरी रजामंदी उसके साथ है या नहीं वो चेक करना जरूरी होगा। तो अब हमने उन 8 को यहाँ लिखना है। अब किस ऑर्डर में लिखे? देखिए, बहुत आसान है। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मंदा ग्रह कौन सा है, वो है शनि। तो सबसे पहला पार्ट शनि को दे दीजिए। 0 से 3 डिग्री 45 मिनट का जो एरिया है हर एक राशि में, वो उसका आधिपत्य शनि के पास है। शनि की वो कक्षा है। शनि से थोड़ा तेज बृहस्पति है। दूसरा पार्ट बृहस्पति को दे दिया। यहाँ राहु केतु को नहीं लेते, इसलिए राहु केतु का नाम नहीं है। अदरवाइज राहु केतु 18 महीने लगाते हैं, करीब करीब 1.5 साल। पर क्योंकि राहु केतु को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इसलिए सेकंड पार्ट बृहस्पति को मिला। बृहस्पति के बाद तीसरा जो ग्रह है जो उससे थोड़ा तेज चलता है वो मंगल है। मंगल से तेज चलता है सूर्य, सूर्य से थोड़ा और तेज शुक्र, शुक्र से थोड़ा और तेज बुध, बुध के बाद 2.25 डिग्री चलता है हमारा चंद्रमा, और इन सबसे तेज चलता है हमारा लगन, 2 घंटे में बदल जाता है। तो अब हमने क्या किया, इन 8 भागों को इनके स्वामी अलॉट कर दिए। भैया हर एक पार्ट के आप स्वामी हैं। ये तो रहा इसका कैलकुलेटिव पार्ट, और ये भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे सेट हो जाएगी, इसमें कुछ निकालना नहीं है खास। अब इसका फलित कैसे करें, इसको कुंडली पर अप्लाई कैसे करते हैं? जब कोई ग्रह किसी राशि में स्टार्ट करेगा, आएगा, तो स्वाभाविक है कि वो 0 डिग्री से आएगा, या तो वक्री हो तब उसको दूसरी राशि में वापस जाए तब होगा 29 डिग्री, अन्यथा या राहु केतु हो। तो अगर वो दोनों नहीं है, एक सामान्य रूप से कोई भी ग्रह जब किसी राशि में आता है तो वे 0 डिग्री से स्टार्ट करता है।
तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट का जो रीजन है उसको ओन करता है शनि। अब यदि शनि ने आपको बिंदु दिया है तो शनि आपको वेलकम करने के लिए तैयार है, आपको रिजल्ट देने देगा कि जी जो आप देना चाहते हो दो, नेटिव को जो प्रोवाइड करना चाहते हो करो, मैं सपोर्ट करूंगा, राइट। और अगर शनि ने बिंदु नहीं दिया है यानी शनि उसके फलों को रोकेगा, उसकी काट करेगा, उसको फल देने में असमर्थ करेगा, ठीक है। 3 डिग्री 45 मिनट के बाद 7.5 डिग्री जो दूसरा खंड है उसका स्वामित्व जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा गुरु बनता है। तो यदि गुरु ने बिंदु दिया है तो गुरु उसको अलॉट करेगा कि अब आप दीजिए। ये जो बिंदु है ये कुछ एक गेट पास की तरह है कि आपको अप्रूवल है कि नहीं, इस रीजन में से जानने में आपको फल देने का अप्रूवल है कि नहीं, वो ये ग्रह डिसाइड करते हैं। तो यदि गुरु ने वहां बिंदु दिया है, बिंदु कैसे मिलते हैं, कैसे दिए जाते हैं, वो मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में भी आगे जब एग्जाम्पल चार्ट डिस्कस होगा तो उसके बारे में थोड़ा आप समझेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो ग्रह कब फल देगा। अब इसको कुंडली पर कैसे अप्लाई करें? देखिए 2 तरीके हैं इसको कुंडली पर अप्लाई करने के। पहला तरीका ये है जब सामने आपसे आके पूछा जाए कि ओवरऑल मेरा टाइम पीरियड कैसा रहेगा। तो जब कोई ओवरऑल टाइम पीरियड आपसे पूछता है तो बहुत सीधी सी बात है कि आपका लग्नेश, आपका दशानाथ, आपका अंतर्दशानाथ, गुरु और शनि यदि ये कंफर्टेबल ट्रांजिट कर रहे हैं, ये ऐसी कक्षा में से गुजर रहे हैं जहाँ बिंदु हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम पीरियड अच्छा है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि व्यक्ति आपसे पूछ रहा है भैया ये घटना कब घटित होगी, मेरा मकान कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, या वो एक घटना का वेट कर रहा है और आपसे पूछ रहा है वो एग्जीक्यूट कब होने वाली है। उस केस में इसको किस तरह लगाते हैं? उसमें ये देखिए कि मान लीजिए उसने जॉब का पूछा कि मेरी नौकरी कब लगेगी। अब जैसा आप सब जानते हैं कि नौकरी हम दशम भाव से देखते हैं, तो यदि दशमेश नवमेश से बिंदु प्राप्त कर ले, लग्नेश से बिंदु प्राप्त कर ले, लगन से बिंदु प्राप्त कर ले, वहां ट्रांजिट कर रहा हो तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। जॉब लगने के लिए पहले दशा से निर्धारण कर लीजिए, उसके बाद गोचर पर आ जाइए। गोचर में जब वह ऐसी बिंदुओं को टच करेगा जो लग्नेश ने दी है, लगन ने दी है, भाग्य के स्वामी ने दी है, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। आइए अब एक एग्जाम्पल से इसको चार्ट पर लगा कर देखते हैं। एक पत्रिका है 22 सितंबर 1983 की, समय है 17:35, दिल्ली का जन्म है। मान लीजिए हमें ये जानना है कि इस जातक के जीवन में 3 मई 1988 का दिन कैसा रहा होगा। उस दिन इनकी दशा शनि में सूर्य चल रही थी, तो महादशानाथ शनि महाराज हुए और अंतर्दशानाथ का स्वामी सूर्य हुए। अब लगाए कैसे? जो ऊपर टेबल शनि की भिन्नाष्टक वर्ग की आप देख रहे हैं, ये टेबल कैसे बनती है ये मैंने सेकेंड वीडियो में आप लोगों को बताया है। और अगर बनानी नहीं भी आती हो तो मोस्टली जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये रिपोर्ट अवेलेबल होती है अष्टक वर्ग की, तो वहाँ आपको ये मिल सकता है। तो अब हमने देखना है इसको अप्लाई कैसे करें। तो 3 मई 1988 का दिन हमने डिसाइड करना है इस चार्ट के लिए कैसा रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, लग्नेश देखा कि उस दिन लग्नेश किस भाव में गोचर कर रहा था। लग्नेश उस दिन 11वें भाव में थे और 8 डिग्री 27 मिनट पर गोचर कर रहे थे। अब हमने कक्षा का प्रिंसिपल लगाना है। हमने देखा कि जैसा कि हमें पता है 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि की कक्षा रहती है और उसके बाद बृहस्पति की कक्षा चालू होती है 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7.5 डिग्री तक। अब ये 7.5 डिग्री से ऊपर है और 11.25 डिग्री से कम है, तो यानी कि यह तीसरी कक्षा में हुआ। तीसरी कक्षा का स्वामी मंगल होता है। यहाँ जो ये टेबल आप देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो शुरुआत की है वो शनि से, फिर गुरु मंगल, इस तरह से ही लिखी है जिस तरह से इनकी कक्षाएं होती है। तो यदि आप देखें धनु राशि के नीचे और मंगल के सामने तो आपको वहां पर एक लिखा दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि मंगल ने शनि को धनु राशि में उस डिग्री के जोन में नंबर दिया है। मैं रिपीट करूंगा, धनु राशि में या किसी भी राशि में 7.5 डिग्री से लेके 11 डिग्री 15 मिनट तक का जो एरिया है उसको रूल करता है मंगल, उस कक्षा का स्वामी होता है मंगल। तो यदि मंगल ने वहां पर लग्नेश को पॉइंट दिया है
दशानाथ को पॉइंट दिया है तो इट्स अ गुड इंडिकेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि लग्नेश लाभ भाव में बिंदु के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। इसी प्रकार अब सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य अंतर्दशानाथ है। सूर्य उस दिन 3rd हाउस में मेष राशि में उच्च के थे और उनकी डिग्री थी 19 डिग्री 24 मिनट। वही अगर जो टेबल आपने देखी उसमें आप देखेंगे तो 18 डिग्री 45 मिनट से 22.5 डिग्री तक का जो रीजन है उसका स्वामी बुध होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो बुध की कक्षा में से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बुध की कक्षा में से गोचर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि मेष राशि में बुध ने सूर्य को बिंदु दिए हैं कि नहीं। इस टेबल में यदि आप नोटिस करें, ये मेष राशि है, इसके नीचे बुध यहाँ लिखा है और बुध के सामने और इसको एक पॉइंट मिला, तो इसका अर्थ है कि सूर्य को बुध ने मेष राशि में बिंदु दिया है, यानी अंतर्दशानाथ भी बिंदु के साथ गोचर कर रहा है। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। इसी प्रकार यदि हम गुरु का भी विचार करें तो गुरु को भी उस दिन बिंदु प्राप्त थे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट क्या बोले सामने जो बैठा व्यक्ति है उसको, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगन का स्वामी शनि, उसे बिंदु मिल गया। महादशा नाथ का स्वामी भी क्योंकि शनि था तो वो बिंदु महादशा नाथ को भी प्राप्त हुआ। अंतर्दशानाथ सूर्य की अंतर्दशानाथ सूर्य था तो उसको बिंदु प्राप्त हुआ। बृहस्पति को बिंदु प्राप्त हुआ। तो ओवरऑल जो 5 फैक्टर हम देखते हैं उन 5 को बिंदु प्राप्त हुए। तो ये दिन बहुत अच्छा रहना चाहिए इस जातक के लिए। अब आगे आइए जानते हैं अब कि 3 मई 1988 के दिन इस जातक के जीवन में क्या घटित हो सकता है। दोबारा शनि के गोचर पर आते हैं। शनि को हमें पता है कि शनि को मंगल ने बिंदु दिए हैं 11वें भाव में। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि मंगल कौन, इस कुंडली में मंगल किन भावों का स्वामी है। कुंभ लगन के लिए मंगल 3रे और 10वें भाव का स्वामी होता है और इस कुंडली में वो 7म भाव में विराजित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शनि जो कि लग्नेश है, लाभ भाव में चल रहा है, उसको 3रे और 10वें के स्वामी ने बिंदु दिए। इसी प्रकार अब सूर्य की बात करते हैं। अंतर्दशानाथ को भी बिंदु प्राप्त है, हमने वो बात कर ली है। अगर मैं यहाँ पर यूं कहूं कि 3रे घर का स्वामी जिसकी राशि में है, 3रे घर का स्वामी जिसकी राशि में है, वह ग्रह स्वयं 3रे में आ गया और वहां पर उच्च का होकर बिंदु सहित है, बिंदु लेकर बैठा है, तो ये गलत तो नहीं होगा। आई रिपीट, 3रे भाव का स्वामी मंगल जिसकी राशि में बैठा है, वह ग्रह 3रे भाव में उच्च का होकर बिंदु के साथ है। तो हम इन बातों से ये नोटिस करेंगे कि कोई ऐसी घटना घटित होनी चाहिए जो 3रे भाव से संबंधित हो। दशानाथ को 3रे के स्वामी ने बिंदु दिया था। अंतर्दशानाथ 3रे भाव में गोचर कर रहा है, अंतर्दशानाथ के घर में 3रे का स्वामी बैठा है और मंगल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, मंगल जो कि एक नैसर्गिक 3रे का कारक ग्रह माना गया है, वो भी इस रोल में आ रहा है। तो इस दिन जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होनी चाहिए जो 3रे भाव से संबंधित हो, 10वें भाव से संबंधित हो। अब इसके जीवन में हुआ क्या? 3 मई 1988 के दिन इस जातक के छोटे भाई का जन्म हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि हमें किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे टाइम का बताना हो जनरल, तो बहुत आसान है। वही 5 फैक्टर जो आपको मैंने पहले बताए थे, लग्नेश, महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, गुरु और शनि अगर बिंदु सहित गोचर कर रहे हैं तो टाइम अच्छा है। दूसरा, अगर आपने घटना भी निकालनी है तो बहुत आसान है, कौन बिंदु दे रहा है, किस भाव में गोचर कर रहे हैं, वो सब अगर आप ऑन पेपर भी लिखना स्टार्ट करेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या घटना घटित होगी। तो इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी घटना कब घटित होगी कक्षा के माध्यम से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो लाइक करना ना भूलें
और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैं राजन वधवा जी और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे इस मंच पर बुलाकर आप सबके सामने बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। और यदि आपको कुछ डाउट हो, आपके कुछ और प्रश्न हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।